हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्वाति। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसका एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8 को डिस्कस करेंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप जो है अपना जो एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटी 1.7 है उसको एक बारी ओपन कर लीजिए। ठीक है, इस एक्टिविटी में एपरेटस क्या क्या है उसके बारे में चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है। क्या करना है, आपको प्लास्टिक का मग लेना है। उसके बेस साइड में आपको जो है ना, ये जो बेस साइड है वहाँ पर आपको 2 होल्स करना है। क्या करना है, 2 होल्स करना है और वहाँ पर आपको फिक्स करना है 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। 2 कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हें आपको फिक्स करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो जिस साइड अपने बेस साइड में जो आपने जो 2 होल्स किए थे वहाँ पर आपको रबर स्टॉपर्स को फिक्स कर लेना है। क्या करना है, रबर स्टॉपर्स को फिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लास्टिक का जो पूरा बीकर है ना, ये जो प्लास्टिक बीकर है मतलब प्लास्टिक का जो मग है, यहाँ पर आपको वाटर जो है पूरा फिल कर लेना है। उसके बाद ये जो 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स हैं इनके ऊपर आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स को फिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको लेना है एक 6 वोल्ट बैटरी। क्या करना है, आपको 6 वोल्ट बैटरी एक लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सप्लाई करना है करंट। क्या सप्लाई करना है, करंट। यहाँ पर हमें बेसिकली समझना क्या है, यहाँ पर हमें बेसिकली समझना है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या समझना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है ना, जब आपने वाटर को फिल किया उसके बाद आप ऐड करोगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आप जब ऐड करोगे ना और आप जब उधर करंट को सप्लाई करोगे तब वो ब्रेक डाउन हो के हमें देगा हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। क्या ब्रेक डाउन हो के हमें देगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। वाटर ब्रेक डाउन हो के हमें देगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस देगा। ठीक है, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों यूज़ किया, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना ये एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। किसके जैसे, इलेक्ट्रोलाइट के तरह एक्ट करता है और ये जो है ना इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, आपने क्या किया ना, एक 6 वोल्ट बैटरी को अगर आपने जो है ना आपने क्या किया, कनेक्ट किया है, 6 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया है, तो फिर उसका जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल भी होगा, है ना। तो फिर वहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे ही बोलते हैं कैथोड और पॉजिटिव टर्मिनल को ही बोलते हैं एनोड। ठीक है, और वहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी जो एक्टिविटी है ना उसमें आपको दिया गया है कि जो 2 गैस फॉर्म हुए हैं उनका क्या वॉल्यूम सेम रहेगा, सेम नहीं रहेगा। The volume of gas collected in both test tubes are not same। जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स है ना उसमें जो गैस का वॉल्यूम जो है वो सेम नहीं रहेगा। हाइड्रोजन गैस हैव मोर वॉल्यूम इन दिस एक्टिविटी। हाइड्रोजन गैस जो होगा उसका ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट है। तो फिर हम उसके लिए एक एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि हम उसे चेक करेंगे कि कौन सा गैस प्रेजेंट है। तो फिर हमें क्या करना है, बर्निंग कैंडल को लेना है। अगर जो दोनों टेस्ट ट्यूब है वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके बर्निंग कैंडल को लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब है वहाँ पर हम लेके जाएंगे बर्निंग कैंडल को। ठीक है, मतलब बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ द बर्निंग कैंडल कैच फायर विथ ए पॉप साउंड देन द गैस प्रेजेंट इज हाइड्रोजन। अगर वो बर्निंग कैंडल ने फायर को कैच कर लिया विथ ए पॉप साउंड, वो जो गैस प्रेजेंट है उस टेस्ट ट्यूब में वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द बर्निंग कैंडल बर्न ब्राइटली देन द गैस प्रेजेंट इज ऑक्सीजन। अगर वो बर्निंग कैंडल ब्राइटली बर्न करना शुरू हो जाता है, वो बर्निंग कैंडल जो है वो ब्राइटली और भी ज़्यादा ब्राइटली बर्न करेगा, तो फिर वो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। और ये जो है इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड साइड में कौन सा गैस प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन गैस। और पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड साइड में कौन सा गैस प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज 2:1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है,
जो रेशियो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का, ठीक है, वो क्या होता है, मतलब उसका रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो होता है 2:1। क्या होता है, 2:1। ये और ये कौन से केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये है एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। इस एक्टिविटी में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया। इससे बाहर सीबीएसई कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपके स्कूल के एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और एक्टिविटी 1.8 को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है एक्टिविटी 1.8। यहाँ पर आपको एपरेटस क्या लेना है, आपको लेना है एक चाइना डिश, ठीक है। आपने चाइना डिश तो देखा होगा आपके स्कूल के लेबोरेटरी में, ठीक है। चाइना डिश लेना है और उसमें क्या डालना है आपको, सिल्वर क्लोराइड। क्या डालना है आपको, सिल्वर क्लोराइड को डालना है और उसके बाद उसको कुछ टाइम के लिए सनलाइट में रख देंगे, ठीक है। आप ना कुछ टाइम के बाद नोटिस करेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू क्लोराइड एंड सिल्वर। किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्लोराइड एंड सिल्वर में। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्लोराइड और सिल्वर में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक डाउन इनटू क्लोराइड एंड सिल्वर, ठीक है। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, ठीक है। ये जो व्हाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड होता है, जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे तो ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड शो ऑन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दैट्स वाई वी केप्ट इट इन ए ब्लैक कलर बॉटल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सनलाइट। आपको पता है, एक चीज़ पता है कि आपको जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उसे ही हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। या तो लाइट एनर्जी से अगर मतलब डिकम्पोज होता है कोई भी सब्सटेंस, वहाँ पर कौन सा रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है। इसी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ना सिल्वर क्लोराइड को एक ब्लैक कलर के बॉटल में रखते हैं, ताकि जो है ना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस ना करे, ठीक है। ये था आपका एक्टिविटी 1.8। इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इससे बाहर भी कुछ भी आपको नहीं पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये लास्ट, ये जो लास्ट है ना कि हम ब्लैक कलर के बोतल में ही सिल्वर क्लोराइड को क्यों रखते हैं, ताकि हम उसे प्रिवेंट कर सके सनलाइट से, ताकि वो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो ना करे, इसीलिए, ठीक है। आप चाहो तो आप ना एक बार आपकी एनसीईआरटी से जो है ना ये 2 एक्टिविटीज़ को पढ़ लेना, उसके बाद ये जो नोट्स हैं इनको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से आ जाएगा समझ में कि आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।